हेलो स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम नंबर 25 जो सेट है हमारा 5543 सीबीएसई 2024 की। तो इस प्रॉब्लम को भी एक बार देख के तो कोई भी पैनिक हो जाएगी, बेटा कौन सा सर्किट करंट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। मुझे लगा ये किरचॉफ लॉ से प्रॉब्लम होएगी, बट ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल आसान निकली ये प्रॉब्लम। ये करंट आई बैटरी से निकला, तो यहाँ तीन हिस्सों में बट रहा है, यानी कि ये तीनों नेटवर्क पैरेलल में, लेकिन ये दोनों 10 और 10 ओम सीरीज में है, तो ये 10 और 10 ओम सीरीज में लगा दी। 10 और 10 ओम सीरीज में होने की वजह से 20 और 20 जब पैरेलल में है तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 10 बन जाएगा। तो ये मैंने यहाँ 10 ओम बना दिया बच्चों। कैमरा ऑन है ना, देख लें। तो 10 ओम, फिर ये इतना नेटवर्क खत्म हुआ बच्चा। 10 ओम ये इतना रहेगा 10, और ये 20 ओम। तो ये 10 और 10 ये दोनों सीरीज में हो गए, तो 20 और ये यहाँ पे मैंने 10 और 10 सीरीज में कर दिए, ये क्योंकि करंट बट नहीं रहा। करंट बढ़ता है तो वो पैरेलल में होते हैं, जैसे ये दोनों पैरेलल में है। तो 10 और 10 ओम 20 ओम हो गया, तो यहाँ पे मैंने इसको कितना लिख दिया, 10 और 10 20 ओम। तो अगेन एक 20 ओम रजिस्टर पैरेलल में हो गया, तो 20 और 20 ओम कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। वापिस दोनों पैरेलल में है ना, तो ये रह जाएगा मेरे पास एक 10 ओम, फिर एक 10 ओम ये वाला पड़ा है, 10 ओम और 10 ओम, और नीचे 30 ओम पैरेलल में है। तो उसने इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रखी है ए और एम के बीच। 30 ओम तो पड़ा ही है, 10 और 10 कितना हो गया 20। तो इसको भी थोड़ा रब कर लेता हूं मैं, कहीं और क्यों जाए। तो ये क्योंकि बोर्ड बेटे छोटा है, ये आ गया 20 ओम। 30 और 20 ओम हो गए पैरेलल में। इसने पूछा ए एम पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी है, ये दे रखी है अपने को 8 ओम। तो 20 और 30 पैरेलल में है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30। तो ये आ जाएगा 600। 30 प्लस 20 50/600, उल्टा करना होगा, R आ जाएगा 600/50, 1 और 2 12 ओम। तो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन गया 20 और 30 का 12 ओम बन गया, पैरेलल में थे ये 12 ओम। ये एक 8 ओम पड़ा है, 6 वोल्ट की बैटरी है। पहले तो उसने पूछा है कि ए पॉइंट और एम पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, तो वो तो आ गया 12 ओम। दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन। फिर पूछता है कि पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी कितनी है। तो पावर का फार्मूला V इंटू आई, पावर होता है V इंटू आई, बट V तो दे रखी है 6 वोल्ट। करंट कितना है बैटरी में से, तो 12 और 8 ओम और 10 ओम तीनों सीरीज में है। 20 और 10 30। तो पहले मैं देखता हूँ करंट कितना है सर्किट में, I इक्वल टू V/R यूज करके। कितनी वोल्टेज है, V इक्वल टू IR। तो वोल्टेज थी 6 और रेजिस्टेंस थी 30 ओम। कौन कौन सी, 8 12 और 10। 30 ओम, तो ये आ गया 1/5 एम्पियर। ये तो करंट है, हमें तो वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, पावर फाइंड आउट करनी है। तो पावर के लिए क्या आ जाएगा, वोल्टेज है 6 और करंट फ्लो कर रहा है 5/I, तो आ जाएगा 1.2 वाट। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। P इक्वल टू VI। दोबारा समझने के लिए दोबारा वीडियो देख लें तो अच्छा है। ये दोनों पैरेलल में सीरीज में 10 और 10 20, 20 और 20 पैरेलल में हो गया 10। फिर 10 मिला, 10 और 10 20, फिर 20 20 पैरेलल में, तो उनका बन गया 10। फिर 10 के साथ 10 सीरीज में, फिर उनका 20 20/30, यहाँ था 20/30, उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया 12, 12 प्लस 10 22 और 8 30। तो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी होती है P इक्वल टू VI। तो V तो दे रखा था 6 वोल्ट, बट करंट नहीं पता था कितना सप्लाई कर रही है बैटरी, तो करंट सप्लाई कर रही है 1/5 एम्पियर। तो P इक्वल टू VI करके हमारे पास आ गया 1.2 वाट। तो बच्चों
वाट लगा दी इस क्वेश्चन ने, बट फिर भी कर दिया आपने, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है बच्चों।